ایٹ ورک پلیس میں. ہم آج بلاک 1 آج کا ہمارا موضوع ایکسپلورنگ دا جاب مارکیٹ ہے. اس میں ہم آج یونٹ 3 جس کا نام ریسپونڈنگ ٹو جاب ایڈورٹیزمنٹ ہے. آج کے ہمارے ساخت کچھ اس طرح ہیں. سب سے پہلے ہم مقاصد کو بیان کریں گے، اس کے بعد وارم اپ، پڑھنے کی تفہیم، ملازمت کے اشتہارات کا جواب دینا، ذخیرہ الفاظ، اشتہار، گفتگو کے لیے، بولنا، رول پلے، ٹیلی فوننگ، گرامر، غیر محدود مہارت، ارادے، کام کی قسم کے نام، اس کے بعد تحریر، ایک اشتہار کا جواب دینا، اور آخر کار ہم اس یونٹ کا خلاصہ کریں گے. سب سے پہلے مقاصد. اشتہارات کا جواب دینا اور اشتہارات کے ارد گرد ڈھانچے کو سیکھیں اور مشق کریں. ہم 2 اشتہاروں کو دیکھیں گے، اس کے بعد کچھ سوال جواب کریں گے، جیسے اشتہار کس نے دیا ہے، شخص یا تنظیم کس چیز کی تلاش میں ہے، نوکری کے لیے کون سی مہارتیں درکار ہیں. اگر آپ مذکورہ ملازمت میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو کیا جاننا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم پہلے اشتہار پہ روشنی ڈالیں گے، جیسے کہ فزکس میں 2 کل وقتی سینئر کنسلٹنٹس کے عہدے، مقام اگنو، میدان گڑی، نئی دہلی. فہرست کی تاریخ 1 اگست 2022. اسکول آف سائنس فزکس میں 2 کل وقتی سینئر کنسلٹنٹس کے عہدوں کے لیے امیدواروں سے درخواست طلب کرتا ہے. وہ BSc کے فزکس الیکٹیوز کے تھیری اینڈ پریکٹیکلز اجزاء تیار کرنے میں فیکلٹی کی مدد کرنے میں شامل ہوگی. CBSE پروگرام، اگنو، خالی جگہ کی تفصیلات. پوسٹ کی تعداد 2، پوسٹ کا نام سینئر کنسلٹنٹ. عمر کی حد یعنی ایج آف لمٹ، وہ ان پوسٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد اشتہار کی تاریخ سے پہلے 68 سال ہے، اور ضروری قابلیت فزکس میں PhD، UG یا PG سطح پر کم از کم 10 سال کی تدریسی تجربے کے ساتھ فزکس میں. مطلوبہ دیگر فزکس کورسز کے ساتھ UG یا PG سطح پر الیکٹرانکس، آپٹکس، الیکٹرو میگنیٹک تھیوری، نیوکلیئر فزکس، کوانٹم میکینکس، تھرمو ڈائنامکس اینڈ اسٹیٹسٹیکل میکینکس کی تعلیم. UG PG سطح پر نصابی کتابیں اور SLMs لکھنے کا تجربہ. انتخاب کا عمل. امیدواروں کا انتخاب انٹرویو کے ذریعے کیا جائے گا. درخواست کیسے کریں؟ اہل امیدوار 31/12/2022 کو اصل دستاویز اور اس کی زیراکس کاپیوں کے ساتھ مقرر فارمیٹ میں درخواست کے ساتھ انٹرویو میں شرکت کر سکتے ہیں. درخواست کی وصولی کی آخری تاریخ 31/12/2022 ہے. تو یہ پہلا اشتہار ہے. اب ہم
दूसरा इश्तिहार देखते हैं। लंदन में होटल की नौकरी, जिसका आईडी 5849 316, मकाम लंदन, फहरस्त की तारीख 12 अगस्त 2022। होटल की सनत में एक बरतानी मल्टीनेशनल कंपनी कारोबारी बरतानिया में काम करने के लिए कारकुनून की तलाश में है। लंदन में फ्लाइट टिकट और रहाइश फराहम की जाएगी। सफाई करने वालों, बागवानों, जिम्मेदारों, ड्राइवरों, बार असिस्टेंट, प्लम्बर, पीआर मैनेजर, जबान के मुतरजम, चौकीदार, वसूलकुंदा, क्लर्क, बावर्ची, अकाउंटेंट, डायरेक्टर, मुलाजिम वगैरह के लिए खाली जगह। दिलचस्पी रखने वाले इस राबता पर पता कर सकते हैं। PN सुरेश, लैंगडिच होटल्स LTD, suresh@yahoo.com पर राबता कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 इश्तिहारात थे। थोड़ा बहस करते हैं कि ये इश्तिहार किसने दिया है। अगर हम सबसे पहले इश्तिहार पे जाए, ये इश्तिहार इग्नू मैदान गढ़ी नई दिल्ली ने दिया है। और दूसरा इश्तिहार एक होटल लैंडिक होटल, उसने इश्तिहार दिया है। दूसरी बात, शख्स या तंजीम किस चीज की तलाश में है। सबसे पहला इश्तिहार ये फिजिक्स में सीनियर कंसल्टेंट्स की तलाश में है। और दूसरा इश्तिहार कारकुनून की तलाश में है, जैसे बागवानों, ड्राइवरों, प्लम्बर्स, पीआर मैनेजर वगैरह की तलाश में है। अगर आप मज़कूरा मुलाज़मत में दिलचस्पी रखते हैं तो आप क्या जानना चाहेंगे। पहले इश्तिहार में पता नहीं दिया गया है, जिससे हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरे इश्तिहार में हमें ईमेल आईडी दिया गया है राबिता करने के लिए। इसी तरह हम इश्तिहार को पढ़ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। एक किस्म का वार्म अप था। अब हम पढ़ने की समझ, मुलाजमत के इश्तिहारात का जवाब देना, किस तरह से इश्तिहारात का जवाब देना चाहिए, आज हम इस मौजू में पढ़ते हैं। किसी इश्तिहार का जवाब देने के लिए दी गई गाइडलाइंस को पढ़ें और इसके बाद आने वाले इश्तिहार से मुतल्लिका मालूमात निकालें। हजारों आजिर असामियों की तशहीर के लिए क्लासिफाइड इश्तिहारात का इस्तेमाल करते हैं और इससे भी ज्यादा लोग इन इश्तिहारात का जवाब देते हैं, लेकिन सिर्फ चंद दरख्वास्त दंदगान को ही मस्बत जवाब मिलता है। अगर आप सिर्फ एक नौकरी के लिए मुकाबले पर गौर करें तो ये एक बेकार ऑपरेशन लग सकता है, लेकिन नौकरी के इश्तिहार का जवाब देने के लिए चंद नौकरी की तलाश ना करें, क्योंकि इस किस्म की इश्तिहारात अक़लियत में होगी, बल्कि इश्तिहारात को स्कैन करें ताकि मालूम किया जा सके कि कौन भर्ती कर रहा है और जहां मुमकिन हो भर्ती करने वाले अफसरान के नाम तलाश करें। हमारे कुछ मरहले हैं, अगर हम उन मरहलों को इस्तेमाल करें तो हमें काफी मदद मिल सकती है जॉब ढूंढने में,
اشتہار کو پڑھنے میں جیسے سب سے پہلا مرحلہ تشہیر کا طریقہ منتخب کریں، یعنی ایسے اخبارات کو سبسکرائب کرے یا خریدے جو اس علاقے کے لیے نوکری کے اشتہارات چلاتے ہیں جہاں آپ نوکری تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ دلی میں نوکری تلاش کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ کو دلی کی کسی اخبارات کو یا اخبار کو سبسکرائب کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی آپ کی مخصوص ملازمت کی صنعت پر توجہ مذکور کرنے والی قومی اخبارات یا رسالے لینے چاہیے۔ انٹرنیٹ سائٹس کی فہرست بنائیے، یعنی لسٹ بنائیے جو کلاسیفائڈ جابس اشتہارات چلاتی ہیں اور انہیں باقاعدگی کے ساتھ براؤز بھی کر سکتی ہے۔ دوسرا مرحلہ اسکیننگ کا عمل۔ اگر آپ ابتدائی یعنی بگنر ہیں تو داخلہ سطح کی ملازمتوں کو نشان زد کریں اور پہلے ان کا جواب دیں۔ آپ کو صبح کے وقت سب سے پہلے کمپنی میں ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ملازمت کے دیگر شعبوں میں داخلہ سطح کے موقعوں کو بھی نشان زد کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ براہ راست آپ پر لاگو نہ ہو، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انٹرپرائزز داخلہ سطح پر ملازمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو تمام متعلق خدمات حاصل کرنے والی کمپنیوں اور مشتہر کردہ عہدوں کو فہرست بنانے کی ضرورت ہے، یعنی آپ ایک لسٹ بنائیے۔ تو ملازمت کی اشتہارات کا جواب دینے کا بہترین وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے ویکنڈ پیپر میں نوکری کا اشتہار دیکھا تو آپ کو پیر کو جواب دینا چاہیے۔ اپنا سی وی میل نہ کرے کیونکہ یہ صرف ہفتے کے آخر میں آئے گا اور ای میل صرف منگل یا بدھ کے آس پاس پڑھی جاتی ہے، تو لہٰذا آپ کو باقی درخواست دندگان کے جواب دینے سے پہلے پیر کو ان کے دفتر میں ہونا ضروری ہے۔ اگر اشتہار میں کوئی کال نہیں لکھا ہے تو آپ پوچھ گچھ کرنے کے لیے فون کال کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ بتاتا ہے کہ کال خوش آنند نہیں ہے تو آپ کو انہیں ذاتی دورہ دینا چاہیے۔ زیادہ تر آجر فوری طور پر متبادل تلاش کرتے ہیں اور ہزاروں درخواست دندگان کے ساتھ معاملے نہ کرنے پر بہت خوش ہوگی، اور اسی لیے آپ کو پیر کے جواب دے کر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ کو انٹرویو یا میٹنگز کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے سی وی کے ساتھ ان کے دفتر پہنچے اور انٹرویو کے لیے اچھی طرح سے تیار رہیں۔ یہ ایک مثال ہے ایک اشتہار کی، جیسے مائی لیڈی جیولرز پرائیویٹ لمیٹڈ سنگاپور میں قائم ایک تیزی سے بڑھتی ہوئی فیشن جیولری مینوفیکچرنگ کمپنی اپنے مارکیٹنگ ڈویژن کی توسیع کی تلاش میں ہے۔ اس میں مطلوبہ سیلز آفیسر،
एरिया सेल्स मैनेजर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर। उम्मीदवारों को 5 से 3 साल के तजुर्बे के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। पेश की मुलाकात के लिए राबता करें। राबता का नंबर और फैक्स भी कर सकते हैं। तो ये सारे मरहले जो हमने पढ़े, किस तरह से हमें इश्तिहार पढ़ना चाहिए, इश्तिहार का जवाब देना चाहिए। अब हम एक सरगर्मी करते हैं। जैसे हम अखबार को इश्तिहारी गाड़ी क्यों कहते हैं? हम अखबार को इश्तिहारी गाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि अखबार जो है ये एक अहम ज़रिया है जो अपने टारगेटेड ऑडियंस तक अपनी खबर या अपने इश्तिहारात पहुंचाता है। दूसरा, आपको किस किस्म की मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए और क्यों, ये आप खुद से सवाल कर सकते हैं। अगर इश्तिहार में कहा गया है कि कोई कॉल नहीं, तो क्या करना बेहतर है और क्यों? अगर इश्तिहार में कहा गया है कि कोई कॉल नहीं, तो बेहतर है कि आप दफ्तर का एक दौरा लगाएं। अब हमारे पास कुछ अल्फाज हैं जो इश्तिहारात से मुतल्लिक हैं। ये सरगर्मी है। जैसे कागज के छोटे टुकड़े पर छापे गए और अखबार के साथ तकसीम किए जाने वाले इश्तिहार या दीवारों या लोगों के देखने के लिए अहम जगहों पर चुस्पा किए गए हैं, हम उसको हैंडबिल कहते हैं। या वो जगह है जहां लोग नोटिस और आम मालूमात लगाते हैं, उसको हम नोटिस बोर्ड कहते हैं। जब कोई मालूमात चाहता है तो कंप्यूटर पर सर्फ करता है। हमें इसके लिए टेलीफोन या केबल कनेक्शन की ज़रूरत होती है, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। नेटवर्क के लिए एक और लफ्ज़ जिस तक हम कंप्यूटर और केबल के ज़रिए रसाई हासिल कर सकते हैं, उसको हम वेब कहते हैं। जो हर सुबह खबरों और मालूमात को खजाना लाता है, उसको हम अखबार कहते हैं। वो आला जो तस्वीरों के बगैर गानों, ड्रामाओं, खबरों और गीतों को लगाता है, उसको हम रेडियो कहते हैं। ये कुछ ज़खीरा अल्फाज थे जो हम इश्तिहार में देखते हैं या इश्तिहारात से मुतल्लिक हैं, जैसे कि हैंडबिल, नोटिस बोर्ड, इंटरनेट, वेब, अखबार और रेडियो। अब बोलना, रोल प्ले, टेलीफोन, ये एक सरगर्मी है। हमें एक रोल प्ले करना है। इसमें 2 किरदार हैं। आप में से एक किरदार अदा कर सकता है और दूसरा किरदार अदा कर सकता है। आप ये सरगर्मी अपने हमजमाती या अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं। किरदार 1, जॉफ्री बाल्डविन। आप में से एक जॉफ्री बाल्डविन का किरदार अदा कर सकता है। इंडिगो पब्लिशर नामी एक पब्लिशिंग हाउस में सेल्स ऑफिसर बनने के लिए ख्वाहिशमंद है। कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। एक फर्म में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करने का तजुर्बा है, जो कंप्यूटर के पुर्जों का कारोबार करती है। अपनी लाइन को थोड़ा सा बदलना चाहता है और
किताबों की मार्केटिंग का तरीका सीखने के लिए तैयार है। ये एक रोल है। दूसरा रोल, मैरी थॉमस, फ्रेंड ऑफिस असिस्टेंट है। वो कॉल वसूल करती है और इब्तिदाई बात करने के लिए बाद इसे सेल्स मैनेजर उस्मान खान को मुंतकिल कर देती है। उस्मान खान ने इनकी अहलियत के बारे में दरियाफ्त किया और वो इससे अपने तजुर्बे के बारे में भी पूछता है और इससे पूछता है कि वो क्यों शिफ्ट होना चाहता है। इसे पूछता है कि क्या वो किताबों की मार्केटिंग का तरीका सीखेगा। तो ये दूसरा किरदार था। ये आप अपने हम जमाती के साथ ये सरगर्मी कर सकते हैं। इसके बाद ग्रामर, नॉन फाइनाइट्स, नेम्स ऑफ द स्किल्स, इंटेंशंस एंड काइंड्स ऑफ जॉब। ये भी एक सरगर्मी है। इसमें आप ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को जानेंगे जिनको हम नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। नॉन फाइनाइट्स में जेरेंट्स और पार्टिसिपल्स आते हैं और हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, जेरेंट्स किनको कहते हैं, पार्टिसिपल्स किसको कहते हैं, आज हम इस मौजू में जानेंगे। सबसे पहले जॉब के बारे में बात करते हैं या अपनी एबिलिटीज, अपनी काबिलियत के बारे में, कैपेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, तो हम कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो हमारे स्किल्स या हमारे हुनर को बयां कर सकती हैं, जैसे टाइपिंग, कॉन्टैक्टिंग, मार्केटिंग, हैंडलिंग, इशूइंग, वर्किंग ऑन द कंप्यूटर और डिजाइनिंग वगैरह। ये कुछ अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले जेरेंट्स किसको कहते हैं। जेरेंट्स जो है वो वर्ब की शक्ल में यानी फैल की शक्ल में होते हैं। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, इनकी शक्ल वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन जब ये जुमलों में इस्तेमाल होता है तो एक इस्म के तौर इस्तेमाल होता है, यानी नाउन के तौर इस्तेमाल होता है। ये वर्ब का यानी फैल का सब्जेक्ट भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इनको हम जेरेंट्स कहते हैं। अब हमारे पास कुछ मिसालें हैं जिनमें हम इन वर्ब्स को यानी फैल को जेरेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे योर जॉब विल इंक्लूड राइटिंग, I mean typing letters, answering the telephone, taking dictation, and maintaining the files. दूसरी एक मिसाल है, जैसे Sir, there is Mr. Randhawa on the telephone. He has been calling since morning. एक और मिसाल है, जैसे think carefully before you join. आपको इसका जेरेंट फॉर्म बनाना है, think carefully before joining your new assignment. Remember, in order to do so, you will be quitting a comfortable job. हमारे पास कुछ और मिसालें हैं, जैसे The skill of reading and writing in English is essential for an office boy's job here. एक और जेरेंट की मिसाल है, जैसे simply placing an advertisement in a popular daily will fetch us many candidates. एक और मिसाल, responding to job advertisement
is a skill that freshers must learn. तो यहाँ पर responding जो verb है उसको किस तरह noun के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, उनको हम gerunds कहते हैं. एक और मिसाल, the manager is always busy nowadays. Interviewing candidates of different jobs take up most of his time. एक आखिरी मिसाल, marketing designer clothes can be tricky. One never knows when someone will simply copy them instead of buying them. तो ये कुछ gerunds की मिसालें थी. अब एक और नॉन फाइनाइट वर्ब जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की तरह ही होते हैं, वर्ब की शक्ल में होते हैं. वर्ब प्लस इंग फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, लेकिन ये काम एज अ एडजेक्टिव करते हैं. जुमले के अंदर ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं. जैसे the lady sitting near the counter is the next candidate for the interview. जो ये लेडी है ये नाउन है और सिटिंग इसका एडजेक्टिव है. ये सिटिंग जो है ये नाउन को डिफाइन करता है. ऐसी मिसालों को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की मिसालें कहते हैं. हमारे पास कुछ और मिसालें हैं, जैसे the lady I spoke to had a very encouraging tone when I asked about my chances of getting the job. एक और मिसाल, the general manager of the company saw his staff coming in late. एक और आखिरी मिसाल present participle की, the two companies had conflicting interests. तो आप देख सकते हैं सिटिंग, एनकरेजिंग, कमिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग ये वर्ब की शक्ल में है लेकिन इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह हुए हैं. इनको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. एक और नॉन फाइनाइट एलिमेंट है हमारे पास जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. पास्ट पार्टिसिपल जो है ये वर्ब प्लस एड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ द इरेगुलर वर्ब जैसे फॉलन, ड्राइवन है. इनको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. ये भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है लेकिन इनकी शक्ल वर्ब की जैसी होती है. जैसे द टाइप्ड लेटर्स आर रेडी फॉर द डिस्पैच. दूसरी एक मिसाल, प्लीज रिमूव द ब्रोकन चेयर्स फ्रॉम द हॉल, वी शैल हैव आवर मीटिंग हियर. एक और आखिरी मिसाल, द अटेंडेड पेशेंट्स लुक्ड settled while the unattended ones looked dissatisfied. तो जैसे typed, broken, attended, unattended ये वर्ब की शक्ल रखते हैं लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं. इनको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. अब तहरीर एक इश्तिहार का जवाब देना. किस तरह से हमें इश्तिहार का जवाब देना चाहिए हम इस सरगर्मी में पढ़ेंगे. तसव्वुर करें कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में डिग्री हासिल करने के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आयरलैंड में फिल्म स्क्रिप्ट की तरबियत हासिल की है. आपने रोनाल्ड एंड स्मिथ स्टूडियो में स्क्रिप्ट राइटर के साथ 5 साल से जायद अरसे तक असिस्टेंट के तौर पर काम किया है. आप वर्ल्ड वाइड फिल्म्स
रिवरवॉक टैम्पा फ्लोरिडा में जूनियर असिस्टेंट राइटर की नौकरी के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं। तो एक सरगर्मी है, आप इसके लिए दरख्वास्त लिख सकते हैं। कहिए कि आप किसी बड़े फ़िल्म कंपनी के साथ काम करने का मौका तलाश कर रहे हैं और ये भी बताइए कि चूँकि आपके पास एक ख़ुसूसी डिग्री और 5 साल का तजुर्बा है, आपको एक मुकम्मल फ़िल्म के स्क्रिप्ट में मदद करने में खुशी होगी। कहिए कि ऊपर वाले पते पर और टेलीफ़ोन नंबर पर आपसे राबता किया जा सकता है। इन्हें बताइए कि आप अपनी दरख्वास्त की हैसियत जानने के लिए कब कॉल करेंगे। आपकी ज़ुबान शाइस्ता होनी चाहिए लेकिन इश्तिहाल अंगेज़ नहीं। तो एक प्रैक्टिस है, एक सरगर्मी है, ये आप कर सकते हैं। अब हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इश्तिहारात के मुख्तलिफ तरीकों को देख रहे हैं और इनमें दी गई मालूमात के लिए इन्हें गौर से पढ़ें। अगर हमारे पास सवालात हैं, तो हम इन्हें कॉल कर सकते हैं और अपने शकूक व शुबाब को वाज़ह कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने वाज़ह तौर पर ये इशारा ना दिया हो कि आप कॉल नहीं कर सकते। जब हम इनसे मिलते हैं तो हमें अपनी तमाम ज़रूरी कागज़ात के लिए जानी चाहिए ताकि हम फ़ौरी इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएँ। ये ज़रूरी है कि आप अपनी सलाहियतें और काबिलियत की मुकम्मल तस्वीर पेश करें और इनके सवाल का जवाब देते हुए आप इनके साथ ईमानदार रहें। इस एक शाइस्ता लेकिन पुरएतिमाद कवरिंग लेटर इस बात को यकीनी बनाती है कि एक तवील सफ़र तय करता है कि आपकी दरख्वास्त पढ़ी जाएगी और आपको मुलाज़मत के लिए गौर किया जाएगा। तो हमने इस यूनिट में ये सब पढ़ा। इन सब बातों पे हमने गौर किया, डिस्कस किया, जाना कि किस तरह से इश्तिहार का जवाब देना चाहिए, किस तरह से इश्तिहार को पढ़ना चाहिए, किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और कौन-कौन से अल्फ़ाज़ हैं जो हमें वर्क प्लेस में इस्तेमाल होती हैं, एडवर्टाइज़मेंट को समझने में इस्तेमाल होती है। हमने इस यूनिट में ये सब कुछ जाना। अब हम यूनिट 4 जिसका नाम है प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। हमारे साखत कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले हम मकासद पे रोशनी डालेंगे, उसके बाद वार्म अप, उसके बाद पढ़ने की समझ, आप कंट्रोल में हैं, उसके बाद अल्फाज, सियाक व सबाक में अल्फाज, जुबान का फोकस, सुनना, ऑफ द बीटन ट्रैक, लिखना और बोलना, कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालात और आखिरकार हम इस यूनिट का भी खुलासा करेंगे। सबसे पहले मकासद। इस यूनिट में आप इंटरव्यू में इंतखाब के मयार को समझें, ज़रूरी महारतों की शनाख्त करें, कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात की मशक करेंगे और अपने आप को इंटरव्यू के नए फॉर्मेट्स जैसे टेलीफोन इंटरव्यू और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से आशना करेंगे। आपको अल्फाज की मालूमात जैसे फौरी तजावीज़, मौसर जवाबात के लिए जुमले की साखत और तज्ज़िया के लिए नमूना इंटरव्यूज़। सबसे पहले हम
वार्म अप करेंगे। आप उन लोगों से बात करें जिन्होंने पिछली साल इंटरव्यूज का सामना किया हो। उनसे आप मालूम कर सकते हैं कि इनका क्या कहना है। उनके पहले इंटरव्यू का नतीजा आप जान सकते हैं, जैसे क्या उनका पहला इंटरव्यू बेहतरीन रहा या बदतरीन रहा है। आप उनसे बात कर सकते हैं, या इंटरव्यूज लेने वाले के बारे में, या इनकी तैयारी में कैसे मदद मिली, या अगर वो कर सकते हैं तो वो क्या बदलेंगे। आप परेशान ना हो अगर आपको कुछ मनफी तजुर्बात या आरा मिलती है। इसकी वजह से घबराइए नहीं, क्योंकि ये जॉब हंटिंग गेम की एक इसका एक हिस्सा है। तो अब हम पढ़ने की समझ आपके कंट्रोल में है, इस मौजू पर हम बात करेंगे। जैसे इंटरव्यू क्या है और क्या कोई कामिल इंटरव्यू होते हैं, इन पर हम बात करेंगे। मुलाजमत के इंटरव्यू के बारे में आप जो सबसे अहम चीज सीखते हैं वो ये है कि आप आप पूरे अमल पर एक काबिल जिक्र हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरव्यू पर आपके कंट्रोल को समझना, इस्तेमाल करना और इसमें तोसिया करना, आपकी मतलूबा मुलाजमत हासिल करना और इसे अपनी पसंदीद नौकरी में बनाने की आपकी अहलियत का वाहिद अहम तरीन अंसर हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरे लोगों को अपनी तरफ रागिब करते हैं, यानी जाती खसाइस के हवाले से, जैसे कि दोस्ती, शाइस्तगी, दूसरे शख्स में हकीकी दिलचस्पी, सुनने की अच्छी महारत, माहौल पर असरअंदाज होने की बजाय इस पर काबू पाने की सलाहियत। तो एक शख्स जो कंट्रोल का एहसास पैदा करता है और वो काबिलियत, पुरसुकून और एतमाद का इजहार करता है। आपके इंटरव्यू का मकसद ये बताना है कि आपको नौकरी के लिए बेहतरीन शख्स है। कंट्रोल के साथ आप यकीन, पेशेनगोई और कम खतरे का एहसास पैदा करते हैं। ये ठीक ठीक खुसूसियात हैं जो तमाम इंटरव्यू लेने वाले तलाश कर रहे हैं। जब आप महसूस करते हैं कि आप कंट्रोल में नहीं हैं, तो आप अपने आप को जाती और पेशावराना तौर पर इस तरह पेश करते हैं जो दूसरे लोगों को मतोजा न करे। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। कंट्रोल संभालने से मेरा मतलब ये नहीं है कि दुनिया के रेसलिंग शोज के सितारे की तरह आपको कमरे में घुसना या जिस्मानी तौर पर अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ जगह की हावी करना, जबकि इंटरव्यू लेने वाले को एक लफ्ज भी ना आने दे कर गुफ्तगू पर जुबानी गलबा हासिल करना, ये ठीक नहीं है। ये देखने में एक किस्म का मजा हो सकता है, लेकिन ये यकीनी तौर पर आपको नौकरी नहीं दे सकता है। दो ऐसी चीजों का मुझे मुकम्मल यकीन है। जैसे पहला, आप इंटरव्यू में इस बात का सबूत देने के लिए कि आप काबिल और काबिलियत की मुनासिब सतह का मुजाहिरा करना चाहते हैं, और दूसरा, आप जारियत के दरमियान पोशीदा लाइन को अबूर नहीं करना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। अब फीडबैक हासिल कैसे करें? आपको कैसे मालूम हो कि आप कैसी बात करते हैं, किस तरह बात करते हैं, आपकी पेशकश कैसी है? राय हासिल करें, हकीकी राय। इस मवासलाती तासीर के मॉडल पर एक नजर डाल सकते हैं।
जैसा अगर आप इंटरव्यू में पैसिव रहेंगे, आपकी एनर्जी जो है वो लो रहेगी और इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी, इफेक्टिवनेस बहुत लो रहेगी, कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस बहुत लो रहेगी। या अगर एग्रेसिव रहेंगे, आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी, लेकिन इफेक्टिवनेस हाई नहीं रहेगी। अगर आप असर्टिव रहते हैं, यानी आपकी एनर्जी लेवल नॉर्मल रहती है, लेकिन आपकी इफेक्टिवनेस हाई रहती है, कम्युनिकेटिव इफेक्टिवनेस काफ़ी हाई रहती है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा असर्टिव रहें इंटरव्यू के दौरान, जो आपको मुलाजमत के लिए सिलेक्ट करती है। अगला, चूंकि आप अपने बारे में मालूमात का बेहतरीन ज़रिया है, अपने आप से मंदरजा झैल सवाल पूछे, जैसे मैं गैर फ़ाल ज़ून या जारहाना ज़ून, या जारहाना ज़ून में कब बातचीत करता हूँ, या मैं अक्सर क्या बात करता हूँ, या अक्सर किस तरह बात करता हूँ, मेरी पेशकश कैसी रहती है। आप भी खुद से सवाल कर सकते हैं। जैसे कोई नौकरी, आप तस्वुर करें कि कोई नौकरी का इंटरव्यू लेने वाला वहाँ बैठकर आपसे मालूमात निकालने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आप अपनी बातचीत में बहुत ज़्यादा गैर फ़ाल हैं, तो ये अदम दिलचस्पी और लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं ज़ाहिर करता। दूसरी तरफ हो सकता है कि आपने ये तय कर लिया हो कि आप जिस तरह बातचीत करते हैं, इसमें आप ज़्यादा जारहाना हैं। ये भी बुरी खबर है कि क्योंकि आपको टीम के खिलाड़ी नहीं बल्कि काम करने में मुश्किल के तौर पर देखा जाएगा। कोई इंटरव्यू लेने वाला आपकी खिदमात हासिल करने की सिफारिश नहीं करेगा अगर आप अपनी राय के मुताबिक आते हैं। आप इसका जवाब दें, मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में सोचने के लिए 1 या 2 मिनट रुक जाएँ और यकीनी तौर पर आपके मुमकिना आजिर का इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे उम्मीदवारों का भी इंटरव्यू कर रहे हैं। ये आपके इंटरव्यू के लिए गुज़राए गुज़ारे हुए वक़्त को बहुत कीमती बना देता है। ये आपका वक़्त है कि आपको एक फ़ातह के तौर पर देखा जाए। ये आपके चमकने का वक़्त है, ये इंटरव्यू आपका है और आपको इसकी ज़िम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। तो एक और चीज़ आप याद रखें कि इंटरव्यू लेने वाला कम व पेश ये फ़र्ज़ करता है कि आप काम कर सकते हैं। आपकी मसरूफ़ दुनिया में, आजकल के मसरूफ़ दुनिया में, आप किसी के पास इतना वक़्त भी नहीं कि वो इतना फ़ारिग भी नहीं कि वो किसी का भी इंटरव्यू ले जो इस इंटरव्यू के लायक ना हो। मगर सिर्फ़ बेहतरीन उम्मीदवार, सिर्फ़ सबसे ज़्यादा मुनासिब हुनरमंद अफ़राद, या सिर्फ़ वही जो इंटरव्यू लेने वाले को उम्मीदवार है कि वो काम कर सकता है, उनको उन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। बिलाशुबा ये आप पर मुनहज़र है कि आप ये बताएँ कि आप वाक़ई काम कर सकते हैं। ये सब आप पे डिपेंड है, मुनहज़र है। इंटरव्यू एक दो तरफ़ा सड़क है। जैसे किसी जंगी फ़िल्म में दुश्मन के एजेंट की तरह आपसे पूछ-कुछ नहीं की जाएगी। इनके पास काम है जो करने की ज़रूरत है और आप इसकी अदायगी के लिए रकम भी, और आपके पास महारत और रवैया है। वो इस बात का तयन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया आप इनके बेहतरीन शख्स हैं, और आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपके कैरियर की इस मोड़ पर काम करने के लिए ये बेहतर जगह है कि नहीं।
याद रखें, कई तरीकों से नौकरी का इंटरव्यू स्काई ड्राइविंग की तरह होता है। जैसे आपको डू ओवर नहीं मिलता, अगर आपसे इससे पहले कोशिश में उड़ा देते हैं तो आपको पहला तासीर बनाने का दूसरा मौका नहीं मिलता। तो इंटरव्यू बिल्कुल स्काई ड्राइविंग की तरह है, जिसमें आपको डू ओवर नहीं मिलता। आपको पहले तासीर में आपको ये इसमें कामयाबी मिलनी चाहिए। आपको पहले तासीर में आपको इसको मुकम्मल करना है। अब हम सरगर्मी पे बात करें। एक सरगर्मी है जो हमने इंटरव्यू के बारे में जाना, किस तरह से हमें इंटरव्यू में जाना चाहिए, इस पे हमने बात की। तो इसी पे एक सरगर्मी है, इसमें हम सही या गलत को निशान जरूर करेंगे। जैसे एक इंटरव्यू जिसका मकसद उम्मीदवार को मुश्किल देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी नहीं है, उम्मीदवार को मुश्किल वक्त देना नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। किसी को आपकी बुनियादी काबिलियत पर शक नहीं है क्योंकि आपको पहली जगह बुलाया गया है, ये बिल्कुल सही है। मवासलात के गैरफाल और जारहाना अंदाज तासीर के लिहाज से बहुत ज्यादा है, ये बिल्कुल गलत है। जारहाना अंदाज बिल्कुल गलत है इंटरव्यू के दौरान। जब से हम जॉब या जॉब मार्केट में दाखिल होते हैं तो बाहिमी राबते की महारतें ज़ैर नज़र होती हैं, ये बिल्कुल सही है। एक और, बेइख्तियारी का खौफ इंटरव्यू की कारकर्दगी को मुतासिर नहीं करता, ये गलत है। बेइख्तियारी का खौफ नहीं होना चाहिए, हमारे इंटरव्यू पे असर पड़ सकता है इससे। एक और, किसी और के सवाल करने के बावजूद उम्मीदवार दरअसल इंटरव्यू को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल। इंटरव्यूअर जो है यानी उम्मीदवार जो है वो कंट्रोल कर सकता है। जो हवाला आपने अभी पढ़ा है इसकी बुनियाद पर फहरिस्त मुकम्मल करेंगे। जैसे उम्मीदवार के पास सलाहियत जो है वो माहौल को मुतासिर करने वाली होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास मय्यार जो है वो पुरसकून और एतमाद होना चाहिए। जरूरी है कि दोस्ताना, पुरसकून और एतमाद का मुजाहिरा करे। इंटरव्यू लेने वाले को आगाही और गुफ्तगू की महारत की मुनासिब सतह होनी चाहिए और उम्मीदवार बेइख्तियार महसूस नहीं करना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज से इंटरव्यू लेने वाले को मगलूब नहीं करना चाहिए। बातचीत पर जुबानी गलबा हासिल नहीं करना चाहिए। जारहाना अंदाज में बातचीत नहीं करनी चाहिए। गैर फाल तौर पर बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। ये कुछ अहम बातें जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। अब एक और सरगर्मी है, जैसे जारहाना मवासलाती अंदाज नुकसानदा है क्योंकि उम्मीदवार को एक मुश्किल शख्स के तौर पर देखा जाता है जिसके साथ मिलना मुश्किल होता है और इस तरह एक मुलाजिम के तौर पर एक बुरा इंतखाब होता है और इसका मतलब कि बाहिमी महारत है जो काम की जगह में एक बहुत बड़ी खराबी है। एक और, काबू में रहने से मदद मिलती है क्योंकि ये काबिलियत, पुरसकून और एतमाद को जाहिर करता है। ये तीनों जीतने वाले उम्मीदवार के लिए जरूरी खुसूसियात हैं। एक और, इंटरव्यू के दौरान बेइख्तियार महसूस करना हमें अपनी जाती या पेशा वाराना पेशकश में मस्बत और
मौसर होने से रोकता है। इंटरव्यू लेने वाला ठीक ठीक खूबियों की तलाश में है, जैसे यकीन का एहसास, जैसे अमल की पेशन गोई और इस वजह से आजिर के लिए कम खतरा, या जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, और वो अहम है क्योंकि ये जाहिर करता है कि हम का कुछ वोकैबुलरी, कुछ अल्फाज जो हम इंटरव्यू के दौरान या अपनी सलाहियत को बयान करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपनी प्रोफाइल को बयान करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे knowing in advance what is going to happen, जब पहले से ही अंदाजा होता है कि आगे क्या होने वाला है, उसको हम प्रेडिक्टेबिलिटी कहते हैं, या speaking or acting in a forceful way so that people notice you, अगर आप बहुत ही जोर से बात करते हैं कि दूसरे आपको नोटिस करें, आपकी ओर देखें, उसको हम assertive कहते हैं, या behaving in an insistent and forceful way without caring about other people, अगर हम जोर से बात करते हैं और गैर अंदाजा तौर पर बात करते हैं, उसको हम एग्रेसिव कहते हैं। Somebody who has very distinct opinions and put them across aggressively, अगर कोई शख्स मुख्तलिफ ख्यालात रखता हो और उन्हें एग्रेसिवली पेश करता हो, उनको हम पैशनेटेड कहते हैं। एक और अल्फाज वेरी बिजी यानी बहुत मशगूल, उसको हम हैक्टिक कहते हैं। क्वेश्चनेटेड यानी सवाल जवाब, उनको हम इंटेरोगेटेड कहते हैं, या अनदर चांस, दूसरे चांस को हम डू ओवर कहते हैं। ये कुछ अल्फाज हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी प्रोफाइल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें अपनी वर्क प्लेस पे इस्तेमाल करते हैं, या इस वर्क प्लेस में इस्तेमाल होते हैं। जैसे फिर से प्रेडिक्टेबिलिटी, ओवरवेलमिंग, असर्टिव, एग्रेशन, opinionated, hectic, interrogated, or do over. The words which have qualities that you must cultivate at the workplace, वो qualities, वो खुसूसियात जो आप अपने वर्क प्लेस में इस्तेमाल करते हैं या उन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ इस तरह है, जैसे having the capability, having the ability or qualities necessary to do something, अगर किसी में सलाहियत है काम करने की, उनको हम कैपेबिलिटीज कहते हैं। A kind and friendly person, एक दोस्ताना पसंद शख्स, उसको हम प्लेजेंट कहते हैं। A person who does a job well and successfully without wasting time and energy, वो शख्स जो अपना काम बखूबी जानता हो और अपना वक्त जाया ना करता हो, अपनी एनर्जीज यानी तवानाई जाया ना करता हो, उसको हम एफिशिएंट कहते हैं। या a person who does not show undue worries or excitement, वो शख्स जो छोटी छोटी बातों पर ज्यादा खुश ना होता हो या ज्यादा उलझ नहीं जाता हो, उनको हम काम कहते हैं। Someone you enjoy being with because she is humorous, friendly and happy, वो शख्स जो काफी मजाकिया है, काफी दोस्ताना पसंद है, काफी खुश होता है, उसको हम फन कहते हैं। Someone with talent and enterprise and expert in their job, वो शख्स जिसमें सलाहियत है, काम करने की सलाहियत है और अपने जॉब को बखूबी जानता है, उसको स्किल्ड कहते हैं। Someone who pays full attention to things
and is ready to deal with anything that might happen. वो शख्स जो हमेशा चौकस रहता हो उसको हम alert कहते हैं. Someone with a strong desire to be successful and powerful, वो शख्स जो कामयाब बनना चाहता हो उसको हम ambitious कहते हैं. Someone who likes the company of the most people, वो शख्स जो अक्सर दूसरे लोगों का साथ होना पसंद करता है उसको friendly कहते हैं. A person who refuses to accept anything that's not perfect, वो शख्स जो नामुकम्मल चीज को पसंद ना करता हो उसको perfectionist कहते हैं. तो ये कुछ अल्फाज थे जो हम अपने वर्क प्लेस पे इस्तेमाल करते हैं. मैं फिर से दोहराती हूँ, जैसे कैपेबिलिटीज, प्रेजेंट, एफिशिएंट, फन, स्किल्ड, अलर्ट, एम्बिशियस, फ्रेंडली और परफेक्शनिस्ट है. लैंग्वेज फोकस. हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, लैंग्वेज के कुछ स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम इंटरव्यू के दौरान इस्तेमाल करते हैं. ये आंसरिंग आइस ब्रेकर्स है. जैसे अगर आपको गुड मॉर्निंग से बात की जाती है आपको इंटरव्यू के दौरान आपको भी गुड मॉर्निंग यहाँ कहना है. गुड इवनिंग का जवाब गुड इवनिंग ही है.